वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ 32वां अध्याय 38 वाक्य। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, युवा साथियों और बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल के वचन सन्मार्ग का इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। क्रिस्त में मेरे प्रियो, आज का वचन आहार यिर्मयाह का ग्रंथ 32वां अध्याय 38वां वाक्य बताता है कि परमेश्वर ही सबका एकमात्र सृष्टिकर्ता, मार्गदर्शक और सबके जीवन में समान रूप से उपस्थित है। वह सब में कार्य कर रहा है और उसकी उपस्थिति हर जगह है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें जोड़ने के लिए अनगिनत साधन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वे कभी कभी हमें विभाजित भी कर देते हैं। धर्म, राजनीति, समाज और विचारों के आधार पर आज का वचन में यह विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने सोच और कर्मों में सहनशीलता और एकता का विकास कर सकें। डिजिटल माध्यमों पर भी जब हम दूसरों को अपना भाई बहन समझेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हर किसी में देखेंगे, तो हम अधिक सकारात्मक और सहायक संवाद कर सकेंगे। मत्ती अध्याय 5 9वां वाक्य। यह वचन हमें शांति और मेल मिलाप की आवश्यकता पर बल देता है, जो कि डिजिटल मीडिया के विवादास्पद माहौल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 13वां अध्याय 34 से 35 वाक्य। यह वचन हमें दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, विशेषकर ऑनलाइन माध्यमों पर जहां तकरार और नकारात्मक आम है। आज इफिसियों 4 अध्याय 6वां वाक्य। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। और सुसमाचार के वचन हमें इस डिजिटल युग में यह स्मरण कराता है कि परमेश्वर सबका पिता है और उसकी उपस्थिति सब में है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में। हमें एकता, प्रेम और सहिष्णुता के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति का यह एहसास हमें सिखाता है कि हम सभी एक हैं और उसकी संतान हैं, जो हमारी आशा को मजबूत बनाता है कि एक दूसरे के प्रति आदर, सहनशीलता और प्रेम का व्यवहार करके हम अपने समाज में सच्चे बदलाव और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, क्या आप मेरे साथ यिर्मयाह का ग्रंथ 32वां अध्याय 38वां वाक्य के इन ईश वचनों को, जो जीवंत और शाश्वत है, कि वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा, पर विश्वास करते हैं? आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन करें और इसी आशा के साथ अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे इसका प्रतिफल आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो। आप भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी के ऋणी न बने। सफल दिन की शुभकामनाओं के सहित स्वर्गिक आशीषों से और भातृ प्रेम से प्रभु आपको भर दें। शुभ दिवस।